हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, जब हम प्रोक इंपोर्ट पढ़ा था हमने और हमने सब सेटिंग पढ़ा था, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, पहले मैं एक कोड बना लेता हूँ। मैंने आपको बताया था हम किस तरीके से मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं, क्योंकि मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा था कि कई बार मान लो हमारा स्टेक होल्डर भी हमसे डेटा मांग सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, मैनुअल तरीका भी बताया था ये वाला, और फिर मैंने बताया था इसके थ्रू बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा, जब आपने डेटा बना लिया तो आप इसको एक्सेल में कैसे लेके जाओगे जिससे आप अपना इसको किसी को भी शेयर कर पाओ। ठीक है। तो दोस्तों ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश वीडियो में बताया है। अब हम बनाते हैं हिंदी वीडियो। तो दोस्तों इसको मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल इस कोड को रन करता हूँ और ये फाइल इंपोर्ट करेगा। अब देखो इसने फाइल इंपोर्ट कर ली। ये कोड आप ऑलरेडी जानते होंगे तो मैं इसको भी रन कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने दोस्तों इसको रन करा तो आप देखोगे यहाँ पे वर्क लाइब्रेरी में मेरे पास ये डेटा सेट बन गए। ठीक है। एक सेकंड में इनको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ और मैं आपको दोस्तों दोबारा से दिखाता हूँ। ये मैं करता हूँ F3 और मैंने ये देखो मेरे चारों डेटा सेट आ गए। ठीक है दोस्तों। तो सेल्स सेल्स को भी तो होना चाहिए। ठीक है। और इस समय क्योंकि सेल्स नहीं था तो ये एम्प्टी होंगे। हम्म, ये एम्प्टी है। अब अगर हम इनको रन करेंगे तो इनमें डेटा आएगा और इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये रहा, ये डेटा आ गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमारे चार डेटा सेट बने हैं इन्हें हमें एक्सेल में डालना है। तो एक्सेल में अगर हमें इन्हें डालना है दोस्तों तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेस का कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास जैसे इंपोर्ट करने के लिए प्रोक इंपोर्ट होता है, ऐसे ही एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोक एक्सपोर्ट होता है। ठीक है दोस्तों। और फिर हम लिखते हैं डेटा, और डेटा के बाद हम दोस्तों उस डेटा सेट का नाम लिखते हैं जो हमें एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं आउट फाइल इक्वल्स टू। और दोस्तों यहाँ पे जो जहाँ पे एक्सपोर्ट करना है तो इस फोल्डर का हम पाथ कॉपी करेंगे और दोस्तों यहाँ इसमें डाल देंगे। और फिर इस फाइल को कॉपी करके यहाँ स्लैश लगा के इस फाइल को लिख देंगे इस तरीके से, जिससे इस फोल्डर में इस नाम से ये फाइल बन जाए जो कि हम ईस्ट सेल्स बना रहे हैं। फिर दोस्तों इसके बाद लिखते हैं हम dbms इक्वल्स टू xlsx। एंड दोस्तों हम लिखते हैं रिप्लेस। रिप्लेस के बाद हम यहाँ लिखेंगे रन। और रन लिखने के बाद मैं इसको कोड को रन करता हूँ तो आप देखोगे ये बोल रहा है इनवैलिड। ठीक है, ये बाद में देख लेंगे हम। ये इसने एक्सपोर्ट कर दी दोस्तों। ठीक है। तो अब देखोगे आप हमारी ये एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से इसने दिखाया, एक्सपोर्ट की थी। ठीक है। हम इसको एक्सेल को यहाँ पे नहीं देख पाएंगे ऐसे। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे सिस्टम में आ जाएगी। अब दोस्तों हमें अगर ये एक्सपोर्ट किया है तो हमें तो चारों फाइल एक्सपोर्ट करनी है, चारों डेटा सेट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चार बार इस तरीके से प्रोक एक्सपोर्ट लिखेंगे। और फिर हम वेस्ट में वेस्ट का डेटा लिख देंगे और साउथ में साउथ का डेटा लिख देंगे दोस्तों, और नॉर्थ में नॉर्थ का लिख देंगे। बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी क्योंकि डेटा सेट जहाँ पे है वो वर्क लाइब्रेरी में है। ठीक है। और क्योंकि वर्क लाइब्रेरी में है तो हमें डेटा सेट का लाइब्रेरी का नाम नहीं देना होता। और इसी तरीके से हमें इसी फोल्डर में क्रिएट करने हैं। तो सेम नाम से इस तरीके से हमारे यहाँ पे बन जाएंगे डेटा। तो अगर मैं अब इनको सिलेक्ट करके दोस्तों F3 प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे, इसको एक्सपेंड करूंगा, देखो ये हमारी चारों एक्सेल फाइल आ गई है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि आप अगर ये देखोगे हमें चार बार फाइल एक्सपोर्ट करनी थी तो हमने बार बार इस तरीके से ये एक्सपोर्ट रन किया। तो दोस्तों ये लिखना थोड़ा सा टिपिकल है। तो जैसे जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, अगर हमें एक ही फाइल एक्सपोर्ट करनी होती है तो हम एक प्रोक एक्सपोर्ट लिख लेते हैं। लेकिन जब हमें मल्टीपल फाइल बार बार एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करनी होती है तो हम अपना थोड़ा सा डायनेमिक कोड लिखते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा डायनेमिक कोड बता देता हूँ जो हम मैक्रो की हेल्प से लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज मैक्रो, और हम लिखेंगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में यहाँ लिख देंगे फाइल नेम। ठीक है दोस्तों। और यहाँ बंद कर देंगे। फिर किसी भी एक कोड को उठा के यहाँ डाल देंगे और यहाँ करेंगे परसेंटेज मेड, और यहाँ एक्सपोर्ट लिखेंगे। और एक्सपोर्ट में दोस्तों हमें क्या करना है, इसको
4 बार लिख देना क्योंकि हमें 4 फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो फाइल है इसको M% करके यहाँ लिख देना है और इसको कॉपी करके इससे रिप्लेस कर देना है। अब दोस्तों हम यहाँ इसमें डाल देंगे ईस्ट, और यहाँ वेस्ट, और यहाँ साउथ, और दोस्तों यहाँ नॉर्थ। और मैं अब क्या करता हूँ, मैं ये डेटा सेट डिलीट कर देता हूँ, एक्सेल फाइल। ठीक है, ये हो गई। अब मैं आपको दोस्तों कोड रन करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैक्रो कितना पावरफुल होता है। अब देखो, ये कोड हमने लिखा, ये फंक्शन बना दिया एक तरीके से हमने। मैंने F3 प्रेस किया, ये कोड रन हो गया, कुछ भी नहीं आया। अब एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ईस्ट अंडरस्कोर सेल फाइल को एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट चला दो, तो ये चलेगा। इसमें ये वाली फाइल है जो एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ जाएगी या पैरामीटर। अब इस पैरामीटर को हमने यहाँ पे रिजोल्व किया हुआ है और यहाँ पे भी रिजोल्व किया है, तो जो नाम जो भी नाम हमने यहाँ लिखा है ना, वो डायनेमिकली यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोक एक्सपोर्ट चलती चली जाएगी बार बार, क्योंकि हमने 4 बार लिखा हुआ है। तो दोस्तों पहले मैं एक के लिए करके दिखा देता हूँ आपको। अब मैंने ये चलाया, तो आप देख सकते हो ये आ गई है एक। अब मैं तीनों चला देता हूँ एक साथ, तो आप देखोगे 3 फाइल और क्रिएट हो जाएगी हमारी। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये हो गई। तो इस तरीके से अब हम इन पर राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारा डेटा आ जाएगा और जिसको हमें भेजना है ईमेल में हम भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रोक एक्सपोर्ट की हेल्प से डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं। और ये मैंने आपको क्यों बताया है, जब आप पूरा काम कर लेते हो किसी भी कंपनी में, मान लो यहाँ तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको डेटा ही भेजना है, लेकिन जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एंड में, मतलब कि लास्ट में हम एक डेटा बनाते हैं जिस पे हमें एनालिसिस करना होता है। तो वो एनालिसिस करने के लिए हम पिवेट लगाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, या टेबल्यू में लेके जाते हैं, पावर बीआई के या टेबल्यू के डैशबोर्ड बनाते हैं। तो हमें ये जो डेटा होता है ये एक्सपोर्ट करना होता है एक्सेल या सीएसवी में, जिससे हम इसको आगे यूज कर पाएं। तो ये प्रोक एक्सपोर्ट आपको इस तरीके से हेल्प करेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।